मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कई किस्से और कहानियां सामने आ रही हैं। जेल में बैठकर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उससे हर कोई हैरान है। लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कौन होगा, इसको लेकर आशंकाओं का दौर चल रहा है। लेकिन कई ऐसी गैंग भी हैं जिनके लिए लॉरेंस बिश्नोई उनका दुश्मन नंबर 1 है। आज के इस वीडियो में हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के खून के प्यासे बताए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है देवेंद्र बम्बिहा गैंग को। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के दुश्मनी के चर्चे आम हैं। बम्बिहा गैंग के कई बदमाशों को लॉरेंस बिश्नोई अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। कहा जाता है कि बम्बिहा गैंग की कमान इस वक्त सुखप्रीत सिंह बुड्ढा के पास है। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि उसे आर्मेनिया के जेल में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल ऑपरेट करता है। लॉरेंस अपने साथी अमित शरण की हत्या के लिए सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को जिम्मेदार मानता है। लकी पटियाल और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों एक दूसरे को लेकर लगातार आग उगलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई लकी पटियाल को विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या का जिम्मेदार मानता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार पूछताछ में कहा था कि वो लकी पटियाल से एक दिन बदला जरूर लेगा। लॉरेंस बिश्नोई की एक और दुश्मन की बात करें तो उसका नाम है कौशल चौधरी। कौशल चौधरी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। लॉरेंस विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या में शामिल हत्यारों को हथियार सप्लाई करने का जिम्मेदार गैंगस्टर कौशल चौधरी को मानता है। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई ने यह तय कर लिया था कि वो कौशल चौधरी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद कौशल चौधरी ने भी लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी। कौशल चौधरी ने खुलेआम ऐलान किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं छोड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई का एक और दुश्मन है जिसका नाम है नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नीरज बवाना भी बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी है। नीरज बवाना कौशल चौधरी गुरुग्राम, सुनील उर्फ टेल्लू ताजपुरिया और बम्बिहा गैंग का दोस्त है। कहा जाता है कि बम्बिहा गैंग से मूसेवाला का संपर्क था, इसीलिए उनके विरोधी बिश्नोई गैंग ने सिद्धू की हत्या करवाई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद नीरज बवाना ने भी लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की कसम खाई थी। लॉरेंस बिश्नोई के एक और दुश्मन की बात करें तो उसका नाम है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया 2015 से जेल में बंद है। उस पर तस्करी समेत कई आरोप हैं। कहा जाता है कि मूसेवाला हत्याकांड में जग्गू भगवानपुरिया का नाम भी सामने आया था। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में दोस्ती हुआ करती थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जग्गू भगवानपुरिया से भी पूछताछ हुई थी। कहा जाता है इस पूछताछ के दौरान जग्गू ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ से जुड़ी कुछ जानकारियां पुलिस को दी थी, जिसके बाद लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया की दोस्ती में दरार आ गई और तब से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया तक इंटरनेट पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जानकारियां मौजूद हैं, उसके मुताबिक वो 12 फरवरी 1993 को पैदा हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। 5 साल में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता चाहते थे कि वो गांव से बाहर निकले, इसीलिए चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में उसका एडमिशन भी कराया था। लॉरेंस को एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी आने जाने लगा था। साल 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन बराड़ खड़ा हुआ था। तब सामने खड़े उम्मीदवार को धमकाने के मकसद से लॉरेंस ने अपने दोस्त के लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी थी। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्तों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया था। इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई को 2 महीने जेल में बिताने पड़े थे। उसके जेल में रहने की वजह से रॉबिन चुनाव हार गया था। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस ने जीते हुए उम्मीदवार के भाई पर गोली चला दी और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक और केस दर्ज हुआ। जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई कई अपराधियों से मिला और यहीं से जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा।